अनायम मेरे लिए एक सपने की तरह था जिसे मैं पिछले 5 सालों से जी रही थी और आज वो सपना पूरा करने के बाद मैं घर वापसी करने वाली थी। और मैंने बहुत पहले ही सोचा था कि जब भी मैं अनायम जाऊंगी तो वापसी के टाइम ज़रूर से काशी विश्वनाथ दर्शन करने भी जाऊंगी। तो एक साथ मेरे 2 सपने पूरे हुए हैं आज के व्लॉग में। तो बहुत सारे नए लोगों के साथ, बहुत सारी नई यादों के साथ आज मैं घर वापसी करने वाली थी। ये वीडियो थोड़ा सा इमोशनल भी था और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था क्योंकि 12 दिन बाद हम लोग घर वापसी करने वाले थे। बट ज़्यादा तो बुरा लग रहा था क्योंकि हम लोग घर वापसी करना नहीं चाहते थे और कुछ टाइम और हम अनायम में रुकना चाहते थे। हाँ जी, तो क्या हाल चाल, वेलकम बैक विथ अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम लोग निम से घर वापसी करेंगे। आज हमारा निम में लास्ट दिन है और अभी मॉर्निंग हो गई है और हम सब लोगों की जो ग्रुप फोटोग्राफ आनी थी पॉलिन में हमें बुला के वो ग्रुप फोटोग्राफ और हमारा सर्टिफिकेट हमें दे दिया है। और अभी सब लोग जाएंगे अपने अपने घर को और अभी हमने ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद जाना है अपने घर को। और अभी फटाफट से हम लोग तैयार होते हैं, उसके बाद जब चलेंगे फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है? चलो फिर। तो इसके बाद हम लोग ऑडिटोरियम में गए और वहाँ पर हमें सर्टिफिकेट मिले और फिर हमारी ग्रुप फ़ोटोग्राफ हमें मिली। और उसके बाद हम लोग वापस से रूम में आए और हमने अपना सारा सामान पैक किया। और सामान पैक करते टाइम हमें थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था क्योंकि हम इस कमरे में पूरे 12 दिन तक एक फैमिली की तरह रहे हैं और सब लोग एक दूसरे को जानने लग गए हैं धीरे धीरे। और ये दरवाज़ा बंद करते टाइम मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी क्योंकि मैं स्पेशली यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। मैं जितने भी हम लोग थे इन सब के साथ कुछ और दिन और कुछ नई यादें और बनाना चाहती थी, बट ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारा जो कोर्स था वो सिर्फ 12 दिन का ही था। 9 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक हमारा ये कोर्स चला था और आज 20 फरवरी थी और आज हमें घर वापसी करनी थी अपने सामान के साथ। और अभी सब लोग यहाँ पे एक दूसरे को बाय बाय बोल रहे हैं और थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहे हैं बट थोड़ा सा एक्साइटेड भी हैं क्योंकि आज बहुत टाइम बाद हम लोग घर वापसी करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि भाई बहुत टाइम से अनायम के व्लॉग अपलोड हो रहे हैं, तो अनायम है क्या? एक्चुअली अनायम का जो फुल फॉर्म है वो है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 14 नवंबर 1965 में हुई थी। और बेसिकली इस जो ये इंस्टीट्यूट है इसका मेन मोटो ये है कि ये एडवेंचरस कोर्स कराता है बच्चों को। और आपको तो पता ही है कि मैं एडवेंचर के पीछे कितना पागल हूँ। तो मेरा ये सपना था कि मैं अनायम जाऊँ और आज मैं वो सपना पूरा करके अब घर वापसी कर रही थी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और फिर उसके बाद हम सबको अनायम की बस ने उत्तरकाशी के मेन मार्केट में छोड़ा और यहाँ फिर हमारे जो और साथी थे हमने उन सबको बाय बाय बोला। और इसके बाद हमारा सडन प्लान बना कि अब हम काशी विश्वनाथ टेम्पल जाएंगे और ये बहुत अच्छा प्लान था हमारा और मेरा सपना भी था कि मैं जाऊं। तो फिर हम लोग काशी विश्वनाथ की तरफ चले। तो अभी हम उत्तरकाशी मार्केट में आ गए हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि यहाँ का फेमस टेम्पल है। तो अभी चलते हैं फटाफट से, ठीक है? चलो। काशी विश्वनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर जो उत्तरकाशी का सबसे पौराणिक और पवित्र मंदिर माना जाता है। और उत्तरकाशी जाने वाला टूरिस्ट हमेशा सोचता है कि वो ज़रूर से एक बार काशी विश्वनाथ के दर्शन करे क्योंकि यहाँ की जो वाइब हैं उनके साथ आप नेचुरली कनेक्ट कर पाते हैं और खुद को बहुत ही डाउन टू अर्थ फील कर आप इस नेचर को फील कर पाते हैं। क्योंकि उत्तरकाशी का यह जो फेमस मंदिर है काशी विश्वनाथ, ये अपने आप में खूबसूरती, शांति और बहुत सारा प्यार अपने आप में समेटे हुए है। और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ आप दर्शन करेंगे तो आपको लिटरली अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने में अमित ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी क्योंकि अमित यहाँ का लोकल था तो उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताई थी। इसके साथ ही शक्ति मंदिर भी यहाँ पर स्थित था। ये मंदिर माता पार्वती को समर्पित था, हमने यहाँ पर भी दर्शन किए।
और यहाँ पर दर्शन करके भी हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो हमारे उत्तरकाशी के साथी थे जो हमें ट्रेनिंग में मिले थे, हमने उनसे मुलाकात की और बहुत सारी बातें की। उसके बाद हमने यहाँ के देवता कंधार देवता के दर्शन किए और उसके बाद फिर हम वापस से मार्केट में आ गए और हम अपनी बस का वेट करने लगे। तो गाइज आज व्लॉग मैंने शुरू किया है लता का और ये लता अभी चाय पी रही है फैन के साथ सुबह सुबह। हम लोग अपनी बस का वेट कर रहे हैं कब वो निकलती है। इसके बाद हमें निकलना था देहरादून के लिए और हमारी जो देहरादून की बस थी वो 10 बजे की थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे। और हम लोग सुबह जल्दी आ गए थे, इस वजह से हमारे पास काफ़ी टाइम था जिस टाइम में हमने मंदिर के दर्शन कर लिए। उसके बाद हम अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ यहाँ पर मिल लिए और यहाँ पर गौरव और अमित मेरे को मिले थे और ये मेरे को बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे अपने गांव के बारे में और वहीं रुकने के लिए बोल रहे थे, बट ये पॉसिबल नहीं था। और राणा जी भी हमें गाड़ी तक छोड़ने आए थे। उसके बाद 10 बज गया था, फिर हम लोग अपनी बस पकड़ के देहरादून की तरफ निकल गए थे। और यहाँ फिर हम एक स्टॉप पे रुके हुए थे और हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो थक गए है ना, बहुत बुरी तरह थक गए, बहुत हालत खराब हो गई। एक तो हमें पीछे वाली सीट मिल गया और हम सो के आ रहे हैं देहरादून जाने के लिए। मोमो पे लिया और हम सो के आ रहे हैं। एक ही कूद में एक सोए इतने खतरनाक तरीके से ना बता नहीं सकते। अभी यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है पोखरिया में, यहाँ पे लंच करेंगे शायद सब लोग, तो अभी चलते हैं बाहर। अभी 1 घंटे बाद धोनी पहुँचने वाले तो वहीं खाएंगे हम लोग, अभी कुछ नहीं खाएंगे। बस ये खा के हम अपना पेट भर रहे हैं, ये खुद तो खा रहे हैं और डॉगी को चिढ़ा रहे हैं। आजा इधर आजा, ओली 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 ओली। ये करता रहता, ये खिलाती है। हाँ बिस्किट मांग उससे। चलो भाई बैठो। 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस से हम लोग बस में बैठ गए और सबसे मुश्किल बात ये थी कि हमें बस की सबसे पीछे वाली सीट मिली थी और देहरादून जाने के लिए ये लास्ट बस थी और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मॉर्निंग पे सारी बसेस निकल जाती हैं। बट हम लोग मॉर्निंग पे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए थे, तो इस वजह से हमारी जो मॉर्निंग वाली बसेस थी वो छूट गई थी। बट जैसे तैसे फाइनली हम देहरादून पहुंच गए थे और यहाँ पहुंचने के बाद हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख और उतरते ही सबसे पहले हमने कोई खाने का ठेला देखा और हम लोग उस पर टूट पड़े और सबने अपने अपने हिसाब से अपने लिए चीज़ें ऑर्डर की। यहाँ पर सुरभि तो पानी पूरी खा रही थी, सुरभि और कनिष्का, बट मैंने अपने लिए बन टिक्की मंगाया था और नमिश ने भी शायद बन टिक्की खाई थी। और ये बन टिक्की मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब मेरे को सालों से खाना नहीं दिया गया है, इस तरीके का मेरे को फील हो रहा था। और ये लोग मेरी वीडियो बना रहे थे बट मैं अपने खाने में मगन थी क्योंकि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और इसके बाद हमने पिया गन्ने का जूस और बहुत ज़्यादा मेहनत और पूरी डेडिकेशन के साथ भैया इसको बना रहे थे और जितने डेडिकेशन के साथ ये बनाया था उतना ही अच्छा और स्वादिष्ट ये बना भी था। और उसके बाद हम चले गए थे सुरभि की दीदी की शॉप पे, वहाँ पर हम लोग बैठे थे बहुत टाइम और वहीं पे मैं थोड़ा सा फ्रेश हुई और फ्रेश होने के बाद प्लान बना कि अभी आज मैं हल्द्वानी के लिए निकलूँगी। और ये प्लान हमारा कंफर्म नहीं था बट मैंने अपने दोस्त को बोल दिया था कि भाई तू ट्रेन की टिकट करवा देना, बट हमें श्योर नहीं था कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। इसी कन्फ्यूजन के बीच एकदम से मेरे को याद आई कि नहीं भाई आज तो हल्द्वानी जाना ही है किसी भी हालत में। तो फिर हमने दीदी को बाय बोला और यहाँ से हम लोग प्लान बना के रेलवे स्टेशन की तरफ चले गए थे क्योंकि मेरी टिकट भी बुक हो गई थी और ये सब लोग मेरे को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आने वाले थे। और रास्ते में हम लोग बातें करते करते चल रहे थे, पर सुरभि फिर भी बोल रही थी कि आज यहीं रुक जा, कल चले जाना। बट मेरे को तो भाई शूट लगे थे कि नहीं भाई आज हल्द्वानी पहुंचना है क्योंकि कल वहाँ पे मेरा कुछ इम्पोर्टेंट काम था, मुझे वो निपटाना था। तो इस चक्कर में मेरे को था कि कैसे न कैसे आज निकल जाओ और हल्द्वानी पहुंच जाओ। और इसके बाद मैं रेलवे स्टेशन भी पहुंच गई, बट रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद मेरा मूड चेंज हो गया और मैंने हल्द्वानी जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। और मेरी जो ट्रेन की टिकट थी वो भी तत्काल थी, तो इस वजह से वो पैसे भी मेरे बेकार गए। बट कोई नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए मेरे को रेस्ट करना था, तो मैं फिर से रूम में चले गई और वहाँ मैंने आराम किया। और उसके बाद सुबह मैं 6 बजे उठी और 6 बजे की बस पकड़ के मैं हल्द्वानी के लिए निकल गई। और यहाँ पर जो मॉर्निंग के मुझे नज़ारे मिल रहे थे वो नज़ारे एंजॉय करते हुए मैं
हल्द्वानी की तरफ जा रही थी और हल्द्वानी पहुंचने का वेट कर रही थी। बट मेरे को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था क्योंकि मेरे को ये था कि दूसरे दिन जो मेरा काम था हल्द्वानी में, अगर मैं कल रात निकल गई होती, आज सुबह हल्द्वानी पहुंच गई होती तो वो मेरा काम इजीली हो जाता। बट स्टिल मैं इन नज़ारों को एंजॉय कर रही थी और हल्द्वानी पहुंचने का वेट कर रही थी। और इसी बीच हमें रास्ते में हाथी दिखा और एक्साइटमेंट में मैं बस से बाहर निकल गई, जिस चक्कर में मेरी ये बस छूट गई और बड़ी मुश्किल से मैंने ये बस पकड़ी। उसके बाद फिर मैंने कैमरा हाथ में पकड़ा ही नहीं। फिर उसके बाद फाइनली मैं हल्द्वानी पहुंच गई थी और उसके बाद दूसरे दिन फिर मैं काशीपुर चली गई थी और उसके दूसरे दिन मेरा बर्थडे था। और उसके बाद मेरा जो गर्जिया वाला व्लॉग था वो व्लॉग आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि अगले दिन मैंने क्या किया था। और आज के व्लॉग में बस इतना ही। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।